आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झामुमो को एक सच्चे सिपाही समीर मोहंती को टिकट दिया है। समीर मोहंती को टिकट मिलने के बाद जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में सियासी पारा तेज दिखाई देने लगी है। टिकट मिलने के बाद समीर मोहंती शुक्रवार को घाटशिला पहुंचे, जहां काफी उत्साह एवं जोश के साथ झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री मोहंती ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति तय की। इस दौरान श्री मोहंती ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 70 साल में क्या काम किया है और हमारी सरकार 2.5 साल में कितना काम की है, यह तो जनता जानती है। भाजपा की सरकार जनता को लूटने का बराबर काम करते रही है। जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो जनता को समझ से परे है। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार है, 3 साल में सरकार ने बेहतर काम कर दिखाया है, पर तानाशाह कर भाजपा ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास खाने का ठिकाना नहीं है और बीजेपी ने लोगों को शौचालय दिया है। गैस सिलेंडर देकर बीजेपी लोगों को लुभाने का काम किया है, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग सिलेंडर का इस्तेमाल कुर्सी के रूप में कर रहे हैं। श्री मोहंती ने कहा कि मंदिर में माथा टेकने से पेट नहीं भरता, मरीज का इलाज नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, गरीबों का भूख नहीं मिटता। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, प्रखंड अध्यक्ष वकील हेमरम, काजल डॉन, विकास मुजमदार, मृत्युंजय यादव, सुखलाल हेमरम, सतीश सीठ, दीपक सिंह आदि मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। भाई जीतेगा, हमारा संसद कैसा हो, जय जय झारखंड, विधायक समीर मोहंती जिंदाबाद, अगला संसद कैसा होगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कल्पना सरन जी को और पार्टी के तमाम नेता को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए हमको लोकसभा चुनाव तक प्रत्याशी बनाने का काम किया। हम सपना में भी नहीं सोचे कि कभी हम लोकसभा का प्रत्याशी बनेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही संभव है कि एक साधारण घर का लड़का को भी, एक टीना का घर का लड़का को विधानसभा तक भेजा और संसद तक, दिल्ली का दरबार तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हम पिछले दिन का बात करेंगे तो हम एक साधारण परिवार में जन्म लिए हैं। निश्चित रूप से हम प्रत्याशी बने, हमको बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं था, लेकिन लंबे सूची में अगर पार्टी हमको प्रत्याशी बनाया तो बहुत कुछ सोच कर हमको प्रत्याशी। और निश्चित रूप से कभी कभी होता, टीवी में आता है बोला चंद्र ग्रहण जो आ रहा है, बोला 25 साल बाद आया, ये कभी नहीं। ये संजोग जो है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा होने के बाद कभी नहीं हुआ। जिला का जो ये संसद या क्षेत्र का जो मिट्टी है, ये मेरा जेएमएम का पुश्तैनी जमीन। कई बार हम लोग संसद बनने का काम किया, कई बार इस क्षेत्र से विधायक बनने का काम हुआ है, लेकिन जो संजोग आज हमारे पास है, पिछले कभी ना हमारे पास था, ना आने वाला दिन कभी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। आज के दिन में सरकार हमारा 3 साल का सरकार का बेहतर काम है। हेमंत सोरेन को तानाशाही करके बीजेपी जो एक संथान, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, जनता के बीच जो उसका आक्रोश है, वो भी एक बहुत बड़ा बात है। और आज के दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 4 विधायक और 1 मंत्री, 5 मंत्री और विधायक मिलके इस जिला में है, जो बहुत बड़ा ताकत है। क्या अगर बात करेंगे तो पूरा देश का पैमाना में 10 साल किस तरह से देश के लोगों को ठगने का काम किया है, गरीब गुरबा को ठगने का काम किया, ये छुपा हुआ है। राज का बात करेंगे तो एक तरफ 17 साल को रखा जाए, एक तरफ हेमंत सोरेन का 2 साल 2.5 साल को रखा जाए, क्योंकि 4 साल में 2 साल तो कोरोना में गया। अगर 2 साल 2.5 साल उनसे भारी नहीं पड़ेगा, और ये हम नहीं, ये बीजेपी वाला अपना सीना में हाथ रख के बोले कि बीजेपी 18 साल में क्या किया है।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2.5 साल में क्या क्या किया। आज सर्वजन पेंशन का बात करें, 50 साल में आदिवासी हरिजन महिला का पेंशन का बात करें, महिला का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है। ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटी को पढ़ा रहा है। अगर देखना है तो मणिपुर जाके देखे, और झारखंड का बेटी को हेमंत सोरेन किस तरह का पढ़ा रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना का देखिए, हर किशोरी बच्ची को 40,000 तक सरकार पैसा दे रहा कि तुम पढ़ो, उच्च शिक्षा का दरवाजा तक। अगर पूरे देश को प्रधानमंत्री आवास दिया है तो यहाँ पर आबू आवास देने का उचित क्यों हुआ है? अगर पूरे देश को लाल कार्ड दिया तो ग्रीन कार्ड यहाँ देने का जरूरत क्यों पड़ा है? एक तरफ से देखा जाएगा तो अनगिनत काम हमारे मुख्यमंत्री किया है। 10 साल में 20 साल में मंदिर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, लेकिन जाहिर पर का घेराबंदी नहीं हुआ। आज हमारे मुख्यमंत्री जाहिर पर का घेराबंदी, धूमपुरिया भवन, माझी उड़ा, उसके बाद ये भी जो है जनरल लोग का जो पूजा का जगह है, जो धार्मिक स्थल है, उसको भी सुंदरीकरण करने के लिए गौड़म थान, शीतला थान, मनसा थान, दुर्गा थान, इसका भी सुंदरीकरण का काम है। और देश को कैसे ठगने का काम किया है, बोले हमरा क्या बनाया है? शौचालय दे दिया, खाने का ठिकाना नहीं, शौचालय दिया। तो हमको लगता है कि 90 तो दूर का 99% शौचालय का आज यूज कोई नहीं कर रहा है। सही है कि गलत? गैस का सिलेंडर बोलता, वोट देने के बाद गैस का सिलेंडर देख के जाओ, गैस का सिलेंडर वोट देख के 100-200 रुपया कमाया है, लेकिन उसके बाद भी गांव में जाके देखिए, उसके पटरा देखिए, वहां पर कुर्सी बना के सब बैठा, उसका इस्तेमाल नहीं। 18 साल में एक राम मंदिर बनाया। क्या राम का दरबार में माथा टेकने से पेट का भूख मिट जाता है? बच्चा का पढ़ाई हो जाता है, मरीजों का इलाज हो जाता है, गरीबों का भूख मिट जाता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, बेरोजगार को स्वरोजगार किया जाता है। कौन सा जादू मंत्र हुआ है? हम ये नहीं बोल रहे कि हम धार्मिक आदमी है, हम हिंदू धर्म सनातन धर्म का आदमी है, सुबह पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं, लेकिन जितना जरूरत पूजा पाठ का है, जितना जरूरत मंदिर का है, उतना जरूरत मंदिर में पूजा देने वाला जो लोग है उनको भी स्वावलंबी बनाए, मजबूत बनाए, पेट का भूख मिटाए, ताकि खा के जाके मंदिर में माथा टेक के आए। लेकिन ये सब काम आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी सोचा नहीं, और उसके बाद सोच रहा कि पूरा देश का वोट हमको मिल जाएगा। और ये जिला का अगर बात करें, 5 साल विद्युत महतो एमएलए था, क्या किया है वो अपने बताइए। ये 3 साल में हमारे सरकार का सहयोग लेके चाकुलिया में 0 करोड़ रुपया देके वहां पर एक बड़ा इको पार्क हम लोग कराए। 43 करोड़ का 0 का बिजली का सोलर प्लांट हम लोग लगाने के लिए, उसका भी सब कुछ हो गया है। खाली शिलान्यास नहीं हुआ है, स्टेडियम 3 स्टेडियम हम लोग बना रहे हैं। 500 करोड़ का जलापूर्ति योजना गांव और शहर का फर्क को मिटाने के लिए। क्योंकि गांव के लोग शहर जाता तो बोलता हम लोग तो सिर में कलश लेके आज भी 1 किलोमीटर दूर से आते हैं। आज उसको दूर करने के लिए 500 करोड़ का जलापूर्ति का काम गांव गांव पाइपलाइन जा रहा है, घाटशिला में भी हो रहा है। और उसके बाद चित्रेश्वर मंदिर का सुंदरीकरण 1 करोड़, कोटाशिला मंदिर का सुंदरीकरण में 9 करोड़, ज्योति पहाड़ी मंदिर में 1 करोड़, शिवराम आश्रम में 1 करोड़, चित्रेश्वर को आपका राजकीय मेला का घोषणा, कान्हाईश्वर पहाड़ में 11 करोड़ का आपका सीढ़ी। इस तरह का ये भी जिंदगी का एक पार्ट है, हम उसको भी कराने का काम, रोड रास्ता का तो बातें नहीं करना। और सिर्फ
पीसीसी में नारियल फोड़ने के लिए अगर संसद बना है तो ये तो गलत बात है। सीना में हाथ रख के जनता को लेके हमको कौन रास्ते में जाना है? ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुर्नीति करने वाले सरकार को फिर से चुनना है या पूरे देश मिलकर जो आज इंडिया गठबंधन बनाया है उसको चुनना है? और इस जिला में आज बहुत सारे समस्या जिसको कभी भी यहाँ का संसद उस पर संवेदनशील नहीं हुआ, कभी भी घाटशिला जैसा बड़ा जगह पर संवेदनशील नहीं हुआ। हम लोग निश्चित रूप से जो भी अधूरा काम है, एयरपोर्ट का राजनीति आज 5-10 साल से कर रहा है। यहाँ पर आज भी मेडिकल का इतना दिक्कत है। आज एक एम्स जैसा अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए था। आज आपका इधर ट्यूब कंपनी, केबल कंपनी, बहुत सारे कंपनी में ताला लग गया, उसको खोलने का कभी बात नहीं करता है। यहाँ पर माइंस वगैरह बंद हो रहा, कभी इसको चालू करने का बात नहीं करता है। कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया है जिसको लेके जनता के भी जाके बोलेगा कि हमको पीछे दो? इसीलिए आज हमारा लड़ाई ये घाटशिला का लोग घर घर जानता है हम कितना लड़ाई किए। और एकदम साधारण घर का परिवार का लड़का हूँ और पूरे हमको लगता है जिला के जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग भी नाराज है, आम गांव के गरीब गुरबा लोग वो लोग नाराज है। और निश्चित रूप से ये जो एक साहसिकता का काम हमारे पार्टी के सुप्रीमो किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे जिला का दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित, मजदूर, किसान, कमजोर लोग, यहाँ का हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग हमको समर्थन देगा और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करके दिल्ली का